मरने के पश्चात उसके पुत्र अथवा संबंधियों को चाहिए कि उसके लिए 10 दिन प्रतिदिन पिंडदान करते रहें। 10 दिन तक हर दिन पिंडदान करते रहें। यह पिंड केवल मृत को ही नहीं जाता, किंतु उसके प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उनमें से 2 भाग 5 महाभूतों से बने हुए देह की पुष्टि के लिए बट जाते हैं। तीसरा भाग यमदूतों को होता है और चौथा भाग जो होता है वह प्रेत को प्राप्त होता है। भाई यमराज के दूतों को भी वो भाग जाता है। क्यों जाता है? वो लाना ले जाने का काम वही कर रहे हैं। अगर उन्हें वो लाने ले जाने का काम करे और उन्हें तुम्हारे घर वाले पिंडदान न करें, उन्हें पिंड न दे, खाने पीने की व्यवस्था न करें, तो उन्हें प्रेम आएगा कि क्रोध आएगा? जोर से बोलो। और क्रोध आएगा तो फिर क्या होगा? वो क्रोध किस पे उतरेगा? जो क्रोध आएगा तो किस पे उतरेगा? उसी प्रेत पे उतरेगा कि नहीं? जैसे अरे निकम्मे, ऐसे घर में पैदा हुआ तू, तेरे घर वाले कुछ खाने को भी नहीं देते, इतनी दूर चल के आए, इतना पैदल चल के आए, अब चल तुझे देखेंगे तो कितना कष्ट देंगे फिर उसे। उस प्रत्येक पिंड के 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग 5 महाभूतों से बने हुए देह की पुष्टाज के दूतों को। 9 दिन पर्यंत पिंडदान करते रहने से प्रेत के लिए पिंडज शरीर बन जाता है। जब 9 दिन पिंडदान करते रहते हैं तो उससे एक पिंडज शरीर बनता है। उस पिंडज शरीर में चलने फिरने की सामर्थ्य आती है। गरुण जी पहला शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, फिर पुत्रादि बंधुओं द्वारा दिए गए पिंडों से पिंडज शरीर उत्पन्न होता है। यह शरीर 1 हाथ भर का होता है। कितना? इतना। किससे? पारिवारिक लोगों के द्वारा दिए गए पिंड से। और जिनका 3 दिन में, 2 दिन में चौथा हो जाता है का, जिनका 2 दिन में, 3 दिन में चौथा हो जाता है, दुकान खुल जाती है, मार्केट में ओपनिंग हो जाती है उनकी, उनका शरीर कितने हाथ का बनेगा? दान तो बने, शरीर बनता किससे? पिंड से। और पिंड तो दिया ही नहीं, 1-2 दे के खत्म कर दिए। 9 दिन तक वो व्यवस्था ही नहीं चली, 10 दिन तक वो व्यवस्था ही नहीं चली। महाराज क्या होगा? अपनी संस्कृति को मिटाकर न सिर्फ हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपितु जिन पितरों की संपत्ति पर हम ऐशो आराम कर रहे हैं, हम उनको भी दुख भोगने के लिए विवश कर रहे हैं। मजबूर ही पितरों के प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाना नहीं चाहते। मत भागो, जल्दी मत भागो, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। मत भागो, ये बहुत दुखद है। बंधुओं के द्वारा दिए हुए पिंडों से पिंड शरीर उत्पन्न होता है और यह शरीर 1 हाथ भर का होता है। इसी के द्वारा वह जीव यमलोक का शुभ और अशुभ फल भोगता है। इसी से वो यात्रा पूरी करता है। और पिंड अगर अलग अलग कर दिए नहीं ढंग से, पहले दिन के पिंड से, पिंड शरीर का सिर, ध्यान से सुनो, हाँ क्या गजब, एक एक चीज बता रहे हैं, बताएं कि नहीं हैं? प्रथमे हनीयः पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते, ग्रीवा स्कंदो द्वितीये ही तृतीया हृदयं भवेत्,
चतुर्थे न भवेस्पुष्टः पंचमानाभिरेव च षष्ठे न च कटी गुहा सप्त मात्स्यथिनी भवेत्। पहले दिन के पिंड से शरीर का सिर और मस्तक बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा एवं स्कंद बनते हैं, तीसरे से हृदय और चौथे पिंड से पृष्ठभाग बनता है। इसी प्रकार 5 में से नाभि, छठे से कटी और गुहा, 7वें पिंड से जंगा उत्पन्न होती है, 8वें दिन के पिंडदान से जानु, पिंडदान से क्षुधा तृषा उत्पन्न हो जाती है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से। अब 2 दिन के पिंड से तो क्या क्या बनेगा, बस सिर बनेगा, मस्तक बनेगा, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीव और स्कंद बन जाएंगे और इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। नीचे का कोई भाग नहीं बनेगा, क्षुधा नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, दिल नहीं धड़केगा। बोलो कैसा लग रहा है? बोलो गरुड़ पुराण कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? है? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? गरुड़ पुराण सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुन के तमीज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अपने प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि नहीं निभानी चाहिए? कि सिर्फ कोठी में ही ताला लगाना चाहिए? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। हम फिर कह रहे हैं भैया, गरुड़ पुराण डरने का विषय नहीं, सीखने का विषय। अगर हम सीखेंगे, हम लर्न करेंगे, तो हम गलतियां करने से बचेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं, इसके बाद अगर हमारे परिवार में कोई जाएगा तो हमें ये बात अगर याद रहेंगी तो हम फटाफट काम नहीं करेंगे। बोले नहीं, पूरा दिन होगा, ऐसा ही करो, कंप्लीट होना चाहिए। ये किसके कारण? क्योंकि आपने गरुड़ पुराण सुना और आपको ये नॉलेज हुई। तो आपको जब नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तो आप फटाफट वाला सिस्टम 2 दिन वाला चौथा नहीं करेंगे। अच्छा, कर देते हैं 2 ही दिन में और नाम क्या रख दिया? चौथा। मतलब यहां भी झूठ है, यहां भी झूठ है। चौथा मतलब चौथे दिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, गरुड़ पुराण सुनकर इतना ज्ञान आप ले लो कि हमें अपने पितरों का या जो भी कार्य हम अपने किसी भी आत्मा के लिए करते हैं तो पर्याप्त तो समय निकालना होगा। और ये 15-16 दिन तो साध्य, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, ये सिर्फ पितरों के दिन है। इन दिनों में भी कोई काम नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के युग में इस बात को कोई मानेगा नहीं। अब काम करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जल्दबाजी होगी, हड़बड़ी होगी, भागदौड़ होगी। और हमने क्या कहा था? श्राद्ध में क्रोध